हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ता। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और यार मैंने अभी रिसेंटली 100 डेज़ के अंदर आपको कैसे पढ़ाई करनी है उसके लिए बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज बता दिया था। मैंने आपको फिज़िक्स कवर कर दिया, केमिस्ट्री कवर कर दिया, बायो कवर कर दिया है। तीनों चीज़ें की मैंने बता दी है। लेकिन एक चीज़ और जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो मैं कमेंट सेक्शन में भी नोटिस करता हूँ, बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी। एट दिस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत बड़े बड़े कुछ मिस्टेक्स है जो हर स्टूडेंट ऑलमोस्ट करता ही करता है, अगर उससे ये चीज़ें पता ना हो तो आप इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करो एंड उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी एड्रेस करो। इसीलिए मैं जो है ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। और 100 डेज़ से भी कम टाइम बचा हुआ है इस पॉइंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कौन से ऐसे टॉप 10 बिग मिस्टेक्स है जो आपको नीट में, अगर आप एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो, उसके लिए अवॉइड करना है, आज मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले क्या आता है यार? सबसे पहले आता है तुम्हारा बैकलॉग ऑफ चैप्टर। आई नो मेरे पिछले वीडियोस में भी मैं जब वो बताता था 2 आवर्स पर डे वाला बताया था मैंने आपको, फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए। तो पिछले वीडियोस पे भी मैंने आपको ये समझाया था कि आपका टाइम बैकलॉग को आप अलग दो, आपका टाइम रिवीजन को आप अलग दो, एंड देन जब आपके पास टाइम बचता है देन आप जो है प्रॉपर एक रिवीजन के लिए 2 आवर वाला सेल्फ स्टडी स्ट्रेटजी फॉलो करो। ठीक है, तो बैकलॉग आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए जो आपको दूर करना है। नेक्स्ट पे क्या आता है? एक ही चैप्टर पे आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। अब वो टाइम नहीं है जब मैं 100 डेज़ 2 आवर पर डे वाले वीडियोस बनाता था। मैं आपको एग्जैक्टली बताता कि आपको पर चैप्टर कितना टाइम देना है। तो आपको एक चैप्टर में एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आपके माइंड में फिक्स्ड पैरामीटर्स होने चाहिए कि हाँ, आज का ये 2 घंटे का सेशन अभी जो मैं बैठ रहा हूँ, ये सिटिंग के अंदर मुझे ये चीज़ कंप्लीट कर लेनी है। इससे ज़्यादा अगर जा रहा है तो मेरा टाइम का वेस्ट हो रहा है, बाकी चीज़ों में मुझे लॉस हो रहा है, वो होने नहीं देना है। ठीक है। देन आता है तुम्हारा लैक ऑफ रिवीजन। तो लैक ऑफ रिवीजन अभी बहुत स्टूडेंट्स को हो रहा हो, क्योंकि वही है, ज़्यादातर स्टूडेंट का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो एंड फटाफट रिवीजन करने पे प्रायोरिटी दो एंड टाइम डिवाइड कर लो। जो चीज़ें बैकलॉग को जाएगी वो बैकलॉग को जाएगी, जो चीज़ें रिवीजन को जाएगी वो रिवीजन को जाएगी। ठीक है। देन आता है तुम्हारा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। तो लैक ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको जो है दे रहा होगा। एंड बहुत स्टूडेंट्स के पास जो है उनको ये लगता है कि यार अभी मॉक टेस्ट नहीं देंगे, जब हम प्रॉपर पूरे तरीके से तैयार हो जाएंगे, जब हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी तो हम मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है। एंड इसके अलावा बहुत लोगों के पास अच्छे रिसोर्सेज भी नहीं है, अच्छी प्रॉपर कंसिस्टेंसी भी नहीं है, मॉक टेस्ट के लिए रिसोर्सेज नहीं है, एंड पढ़ने के लिए भी अच्छा रिसोर्स उनको जो है नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे पास, अगर आप नीट 2026 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे जो है शेयर करना चाहता हूँ। अन अकेडमी पे एक ऐसा ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 1999, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ ₹1999 में आपको पूरी नीट की प्रिपरेशन मिल रही है, जो नॉर्मल प्राइस से काफ़ी कम होती है। ठीक है। तो इस सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस इंक्लूडेड है, सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, जैसे कि मैंने बोला मॉक टेस्ट की बहुत लोगों को कमी होती है, सारे क्रैश कोर्स भी है, जैसे कि अंतिम प्रहार जो सीप मैम का है, प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स जो रक्षिता पैनल का है, और परीक्षा प्रैक्टिस कोर्स जो जीएनटी पैनल का है। तो इसी तरह और भी इम्पॉर्टेंट कोर्सेज कवर किए जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन नीट तक 3 महीने के लिए वैलिड है, और ये पीरियड नीट 2026 से पहले की फाइनल प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑफर 31 जनवरी को एंड हो रहा है, यानी कल। तो इसीलिए अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको प्लीज़ इग्नोर मत करना। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, फाइनल प्रेप के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है एंड काफ़ी सही प्राइस पे। चलो अब आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट दिक्कत में, जो कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं यार अभी। ठीक है। क्या होता है कि जब स्टूडेंट को याद आता है एक दिन अचानक से कि यार अब तो सिर्फ 100 दिन बचे हैं, वो उस दिन वो 18 घंटे पढ़ लेता है, 16 घंटे पढ़ लेता है, जैसे तैसे करके पढ़ लेता है। अगले दिन से वहाँ पर स्टूडेंट को दिक्कत आने लगती है, क्योंकि अगले दिन से फिर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता है, बर्नआउट हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रोज़ 18-16 घंटे पढ़ो, हाँ 12 घंटे ही पढ़ो। 6 घंटे सेल्फ स्टडी, 6 घंटे कोचिंग, या फिर अगर कोचिंग ख़त्म हो गया है तो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी, बाकी टाइम बैकलॉग और बाकी की जो चीज़ें वीक एरियाज़ पे आप काम कर लो। लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा आप कंसिस्टेंटली पढ़ो। 12 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, एक दिन आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। इसके बाद क्या आता है? बैड रिसोर्सेज एंड एग्जाम बुक्स। सो यार एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ, आपके माइंड में प्रायोरिटीज़ सेट होनी चाहिए, आपके माइंड में
चैप्टर वेटेजेस पता होना चाहिए, इवन चैप्टर के अंदर टॉपिक के भी वेटेजेस पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये याद करते फिरो कि कौन से चैप्टर में क्या टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है, बट एक वेग सा एक आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए कि हाँ, ये अगर चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो इस चैप्टर के अंदर ये एरियाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एरियाज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल PYQ टॉपिक बेस्ड आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। वो आपके प्रिपरेशन को प्रॉपर जो है गाइड कर रहा होगा कि हाँ, ये PYQ है तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल PYQ बेस्ड होना चाहिए, सिर्फ PYQ करके आप कर लोगे एग्जाम, नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि एग्जैक्ट PYQs रिपीट नहीं होते हैं। PYQ बेस्ड जो टॉपिक्स है उसके क्वेश्चंस बहुत बार बार रिपीट होते हैं। तो बैड रिसोर्स यूज़ नहीं करना है, ऐसा कोई फालतू रिसोर्स जो NCERT से बहुत ज़्यादा डेविएटेड है तो वो रिसोर्स आपको यूज़ नहीं करना है। आपको ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करने जो बिल्कुल NCERT ओरिएंटेड हो, NCERT पे बेस्ड हो, NCERT में से ही क्वेश्चंस जो है उसके अंदर हो, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी बेस्ड हो कि हाँ, प्रीवियस ईयर में जैसे पैटर्न, जैसा ट्रेंड फॉलो होता है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिस टॉपिक से आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन जो उसमें हो रखे हो। ठीक है, एक और दिक्कत अभी बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत दे रही होगी, वो है नो कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कि भाई मैंने पढ़ सारा लिया है, मैंने रिवीजन पे भी मैं लग गया हूँ, बैकलॉग भी ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं ना जहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। तो जब उसके क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन होंगे, PYQ वाले होंगे, या फिर मॉड्यूल में देखा हुआ होगा तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दिक्कत आती है जब थोड़ा न्यू क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन पैटर्न को थोड़ा घुमा दिया जाता है, जो कि नीट में होता भी है। नीट के पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन थोड़े घुमा दिए जाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जो है फंसने वाले हो, आपके वो नए क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, देन ऑब्वियसली यार डिस्ट्रैक्शंस, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, जो भी सोशल मीडिया है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, फ़ोन है, उसको दूर रखो, उसको लॉक कर दो, उसको अपने पेरेंट्स को दे दो या कहीं कबर्ड में रख दो। पढ़ते वक्त एटलीस्ट ये चीज़ करो यार, जितना हो पाए, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है, 3 महीने एटलीस्ट डिस्ट्रैक्शन फ्री पीरियड निकालो। उसके बाद आप थोड़े बहुत, अगर आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, देन आप जितना मर्जी फ़ोन चलाना है, जो करना है करो, अपने हेल्थ को ऑब्वियसली ध्यान में रखते हुए करो। एंड लेकिन उसके बाद भी आपके पास मौके मिलेंगे, अगर हो सकता है, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी जाता है तो भी आप एटलीस्ट 1 हफ्ते 15 दिन थोड़ा चिल कर सकते हो बिफोर कमिंग इनटू नेक्स्ट डे। लेकिन ये 3 महीने बहुत क्रूशियल है यार, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री पीरियड रखो, दोस्त वगैरह से जितना हो पाए कम मिलना, एंड कम टाइम जो है आपको वेस्ट करना है। ठीक है, देन मैं आता हूँ वीक एरियाज़ पे। तो यार वीक एरियाज़ ऐसे एरियाज़ हैं ना यार जो आपको एंड तक दिक्कत देते हैं। मेरे लिए बायो के कुछ एरियाज़ थे जो वीक थे, वो मुझे एग्ज़ाम एंड तक जो है, मुझे प्रिपरेशन के वक्त मुझे दिक्कत देती रही, मेरे मॉक टेस्ट के अंदर सवाल गलत होते रहे। तो मैं क्या करता था, वीक एरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता था कि थोड़ा टाइम जो है मैं अलॉट करके रखूँ, ताकि मैं इनको भी दूर कर दूँ। एक जो फाइनल गैप है मेरे प्रिपरेशन में, उसको भी मैं ख़त्म कर दूँ, एंड आपको भी यही करके चलना है। एंड देन फाइनली जो स्टूडेंट भी PYQs एंड PYQ टॉपिक पे फोकस नहीं कर रहा है, वो एक बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है। क्योंकि बिलीव इट और नॉट, PYQs एंड PYQ टॉपिक से ही आप ढंग से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप बिना डायरेक्शन के प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी टॉपिक, कहीं भी कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हो, देन आपको फाइनल एग्ज़ाम का जो प्रेडिक्टेबिलिटी वाला पार्ट है, वो आप कहीं ना कहीं लूज़ आउट कर रहे हो। कि प्रेडिक्टेबल कुछ चीज़ें थी जो आप प्रेडिक्ट कर सकते थे, जो आने वाला था, वो आप जो है उसमें मिस आउट कर रहे होगे, एंड कहीं ना कहीं आपको उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। सो यार, होपफुली आपको आइडिया लगा होगा, होपफुली आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आप क्या क्या चीज़ें करनी है। ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ यार मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए।